सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे MT6 जो कि है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, ये हमारे पास आखिरकार बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को ना ये टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। बस फ़र्क इतना होता है कि आपको इसकी टर्म्स पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को प्रूव करने के लिए आखिरकार किन एलिमेंट्स की या सिम्बल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैसे प्रूव किया जाता है, उसकी थ्योरी क्या होती है। अगर आपको ये चीज़ ऐसे से समझ आ गई तो आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं होता है इसके अंदर। हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 2 की, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है वो क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस है। ठीक है, तो उसकी वीडियो ना मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है MT9 के अंदर। सेम वही टॉपिक्स है, सेम वैसे ही प्रूव करना है, तो आप जाके उस वीडियो को पहले देख लेना अगर आपको सेट्स एंड फंक्शंस नहीं आते हैं तो। वैसे तो बेसिकली हम 11th या 12th में पढ़ ही चुके होते हैं उनके बारे में, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर जाके एक बार देख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की, जो कि हमारा ग्रुप्स आखिरकार होते क्या हैं, उनकी टर्म्स क्या होती है, कंडीशन कैसे होती है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो गिवन सेट है आपके पास वो एक ग्रुप है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप के बारे में। बात करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। एक होता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस आखिरकार क्या होते हैं, किस तरीके से इनके रूल्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सारी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखो बात को क्या होती है कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे है लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हम मान के चलते हैं कि S हमारे पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एनी फंक्शन, ये क्या होता है हमारे पास, ये सिंबल होता है किसका, बाइनरी ऑपरेशन का। बेसिकली हम यहाँ पे इसको या तो मैं भी आपको बताऊंगी कि इसको और किस किस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली दे रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है कैसा होना चाहिए, S क्रॉस S होना चाहिए। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करेगा, S इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। तो इसको क्या कहा जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है किसके ऊपर, S के ऊपर। अब ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है उस सेट के ऊपर, S के ऊपर। ठीक है, तो आगे देखो अब ये हमसे क्या कहता है, इसका सिंबल क्या होता है। तो बेसिकली सिंबल हमारे पास एक तो ये सिंबल होता है इसका इस तरीके से। ठीक है, और एक बार इसको क्या करते हैं, ये जो छोटा सा जीरो होता है ना, इससे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, इन दो को क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। ठीक है, कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, ये इस तरीके से लिखा जाता है, मान के चलो A बाइनरी ऑफ B। ठीक है, या कई जगह ये A और इस तरीके से लिखा जाता है। इसका भी मतलब क्या होता है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर होता क्या है, इट्स प्री डिफाइंड। डिफाइन क्या होता है आखिरकार, कि अगर आपके पास A बाइनरी B दे रखा है तो इसको हम A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या मतलब होता है इसका, A बाइनरी B का मतलब होता है A मल्टीप्लाई B हो सकता है। A बाइनरी B का मतलब A प्लस बी प्लस 1 हो सकता है। A बाइनरी B का मतलब AB बाई 2 हो सकता है। मतलब ये बाइनरी आपको डिफाइन करके देगा, या तो बाइनरी का मतलब ये कह रहा है कि A बाइनरी B मतलब ये है, या A बाइनरी B का मतलब ये है, या ये इस तरीके से। तो आपको फंक्शन जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर डिफाइन किया जाएगा कि A बाइनरी B को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की, तो वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है हमसे ये कहता है कि A और B के बीच में जब भी बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो वो दो के दो किससे बिलोंग करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा A बाइनरी B ऑपरेशन लगने के बाद वो दोनों ही S से बिलोंग करने चाहिए। ऐसा हमारे पास कोई एक सेट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर। ठीक है, तो A बाइनरी B का ऑपरेशन से जो भी आंसर आएगा वो हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, S से। फॉर ऑल, सब के लिए, जब A और B भी क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे S से, तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, को सेटिस्फाइड करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसकी हेल्प से समझते हैं कि आखिरकार क्लोज प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास क्या है, एक सेट ले रखा है हमने नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि A ऑपरेशन B, हम A बाइनरी ऑपरेशन ऑफ B को किस तरीके से डिफाइन करता है, A प्लस बी के हिसाब से डिफाइन करता है। जहाँ पे भी आपको A बाइनरी B दिख जाए वहाँ पे आपको क्या लगाना है, A प्लस बी लगाना है। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार नेचुरल नंबर्स जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में
बाइनरी क्लोज प्रॉपर्टी शो करता है, अदरवाइज नहीं करता। उसके लिए देखते हैं। तो देखो इनमें से आप कोई भी 2 नंबर चूज़ कर लो, आपकी इच्छा है। मैं 1 और 2 चूज़ करके चलती हूँ, ये ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल है, तो मैंने ये चूज़ कर लिया। आप कुछ भी चूज़ करो। इसके अंदर क्या करो, आप प्लस करो। मान के चलो ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 2, ठीक है। और अब क्या निकालते हैं हम, ए बाइनरी 2 निकालते हैं। ए बाइनरी बी है ना, तो ए बाइनरी 1 बाइनरी 2 निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी कि 1 + 2 निकालना है आपको। जब आप 1 + 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि ए और बी दो के दो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। उसी कंडीशन पे जब हम ऑपरेशन लगाते हैं प्लस के रिस्पेक्ट में, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है ये भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू बी, ए कॉमा बी अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये जो ऑपरेशन है प्लस के रिस्पेक्ट में, ये भी क्या करेगा, हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो नेचुरल नंबर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे कहता है कि ए बाइनरी बी जो है वो इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि ए प्रोडक्ट ऑफ बी, एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी के। तो अब यहाँ पे देखो 2 नंबर्स ले लो फिर आप इनमें से कोई से भी, 1 और 2 ही लेके चलते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 को आप उसमें क्या करते हो, बाइनरी ऑपरेशन लगाते हो। अब हमें प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा, है ना। तो 2 जो है वो क्या होता है हमारे पास, 2 देखो 1 और 2 भी दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया है, जो ऑपरेशन लगाने के बाद आया है 1 × 2, तो वो भी कितना है 2। 2 भी क्या करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर ए कॉमा बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो उसी कंडीशन पे ए प्रोडक्ट ऑफ बी ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या होता है, क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। हम कहते हैं कि ए बाइनरी ऑफ बी, ठीक है। अब किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, ए माइनस बी को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हो, मान के चलो जैसे हमने 1 और 2 ले रखा है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर करके देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, अगर आप 1 और 2 लेके चलते हो तो 1 और 2 दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 में से 2 माइनस करते हो, है ना, ए माइनस बी है ना, तो इसका मतलब क्या है, 1 में से आपको 2 माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली -1 आएगा। -1 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू किसके होता है हमारे पास, नॉट बिलोंग करता है किसके, नेचुरल नंबर से, है ना। ये गलत लगा दिया मैंने सिंबल, नॉट बिलोंग्स टू किसके आ जाएगा हमारे पास, नेचुरल नंबर के। समझ आ गया, ये इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो माइनस है सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होता है, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है नेचुरल नंबर के लिए वो फॉलो नहीं करता, वो क्लोज नहीं होता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक और होता है हमारे पास, 4 ऑपरेशंस होते हैं ना, 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, तो उनके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ए बाइनरी यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, बी दे रखा है, ठीक है। और कहता है कि ए बाइनरी बी का मतलब क्या है, ए अपॉन बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आप लेके चलो, जैसे हम लेके चल रहे थे 1, ए की जगह हम 1 लेके चल रहे थे और बी की जगह हम 2 लेके चल रहे थे। तो ए और बी दोनों के दोनों हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप a बाय बी करोगे मतलब 1/2 आ जाएगा ये। क्या 1/2 आपके पास, अगर आप इसे सॉल्व कर लो 0.5, क्या 0.5 आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं करता है। इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, a बाय बी नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो अंडर प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दोनों के लिए क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। लेकिन माइनस और डिवाइड इन दोनों के लिए ही क्या नहीं होते हैं हमारे पास, क्लोज्ड नहीं होते, ठीक है। माइनस और डिवीजन के लिए ये क्लोज्ड नहीं होते हैं। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको, किस तरीके से सेटिस्फाइड की जाती है, कैसे होता है, क्या क्या लॉज होते हैं इसके अंदर। अब देखो जैसे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए बाइनरी ऑफ बी किसके इक्वल होना चाहिए, आपके पास बी बाइनरी ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए फॉर ऑल। आप इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाओ, बाइनरी का मतलब आपको पता है 4 ऑपरेशन ही होते हैं हमारे पास, या तो प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड होगा, या हमारे पास क्या हो सकता है वो सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इन चारों ही ऑपरेशंस के लिए ये वैल्यू जो है सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आखिरकार ये किन वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड होती है और किन वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं होती। तो चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, और यहाँ पे कहता है कि ए और बी दो के दो किससे बिलोंग करते हैं, हमारे पास एक सेट जो हम नॉन एम्प्टी सेट लेके चल रहे हैं उससे बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने सेट के तौर पे मान रही है कि वो क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे ये देखने वाली बात है। तो यहाँ ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं। तो कॉम्यूटेटिव में हमारे पास ये रूल था, अब इसको हम सेटिस्फाइड करके देखते हैं किस तरीके से होता है किस तरीके से नहीं होता। तो अब हमारे पास यहाँ डिफाइन हो रहा है कि ए बाइनरी ऑफ बी का मतलब है कि ए प्लस बी दिखाना है आपको। ठीक है, तो अब देखो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी इक्वल्स टू में किसके होना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल आना चाहिए, है ना। अब रियल नंबर से हमारे पास कोई भी नंबर ले लो आप, अगर आप उसका ए बाइनरी ऑफ बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी बाइनरी ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, यही कहता है हमसे कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अब देखो ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल आना चाहिए, और ये आएगा। आप 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, बात तो एक ही पड़नी है ना। कोई भी नंबर ले लो, आप √3 + √2 कर लो या √2 + √3 कर लो, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे, नहीं पड़ेगा। दोनों का सम जो है आपस में इक्वल ही आएगा, है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव जो है वो प्लस के लिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गई हमारे पास, फॉलो कर गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है ए बाइनरी ऑफ बी। फिर उसके बाद कहता है कि यहाँ पे बी बाइनरी ऑफ ए। अब यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि आपको दिखाना है कि ए बाइनरी ऑफ बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी। ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन कर रहा है, तो आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो ए डॉट बी लगाओगे आप, इसकी जगह बी डॉट ए आ जाएगा। आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आएगा तो 2 ही, है ना। तो इस कंडीशन को भी ये क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। तो हमने देख लिया कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ही कॉम्यूटेटिव लॉ जो है रियल फंक्शन के ये क्या करता है, सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे कहता है कि ए बाइनरी बी जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि ए बाइनरी बी का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस 1, ये इस तरीके से डिफाइन करना है आपको। तो यहाँ पे लगाया हमने ए बाइनरी बी, कॉम्यूटेटिव दिखा रहे हैं तो बी बाइनरी ए के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे ए बाइनरी बी का मतलब क्या है कि ए बी, ए प्लस बी प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ए की जगह ए है और बी की जगह बी है, प्लस में 1 लगाना है। अब यहाँ देखो बी बाइनरी ए, मतलब अब आपको क्या करना है, ए की जगह बी रखना है और बी की जगह ए रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस 1। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये क्या आएगा, सेम ही वैल्यू देगा। तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट कहता है हमसे कि अब आपको ए बाइनरी बी इक्वल्स टू में क्या ऑपरेशन किसको डिफाइन करता है, ए बी अपॉन 2 को डिफाइन करता है। तो चलो इसको भी निकाल के देख लेते हैं। ए बाइनरी बी का मतलब क्या है, ए बी बाई 2। बी बाइनरी ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 2। ठीक है, तो ए बी बाई 2 करो चाहे बी ए अपॉन 2 करो, बात तो वही है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड कर गया। नेक्स्ट वाला है हमारे पास कि ए बाइनरी बी इक्वल्स टू में अब कहता है कि ए स्क्वायर बी आना चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो ये हमारे पास है क्या है, ए बाइनरी बी। ए बाइनरी बी का मतलब क्या है, ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ए बाइनरी बी की जगह लिख दिया हमने ए स्क्वायर बी, और बी बाइनरी ए का मतलब क्या हो जाएगा, अब बी स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, क्या ये इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे इसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो बात पड़ेगी कि आखिरकार आपके पास जो ऑपरेशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, प्लस के लिए, एडिशन के लिए सेटिस्फाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाइड होता है। आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन किया, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन जब हमारे पास पावर डिफर हो जाती है तो उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बाइनरी ऑफ बी का जो होल ऑपरेशन है वो सी के साथ जो ऑपरेशन लगेगा, बाइनरी ऑपरेशन, वो इक्वल आना चाहिए ए बाइनरी बी और सी के होल ऑपरेशन के साथ, और जहाँ पे ए बी सी तीनों की तीनों एक एस नाम के सेट से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एडिटिव के लिए देख लेते हैं कि एडिशन में करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे ए बाइनरी ऑफ बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये एग्जाम्पल है आपका, ये इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। अब आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ हमने ले लिया कि ए बाइनरी ऑफ बी किसके, होल बाइनरी ऑफ सी के, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली साइड को लिखा हमने, दोनों साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो यहाँ देखो जब आप इसको करोगे, ए बाइनरी ऑफ बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी आ गया, बाइनरी ऑफ सी एज इट इज़, यहाँ पे ए बाइनरी एज इट इज़, इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे, पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं क्योंकि, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही अब ये बाइनरी हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक ए एलिमेंट की तरह काम करेगा, और ये पूरा हमारे पास एक बी एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ए हो जाएगा, और ये पूरा जो है वो बी हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी यहाँ लगा है ना, तो ए बाइनरी ऑफ बी बन जाएगा ये पूरा। तो इस वजह से ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो बात वही पढ़नी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। तो एडिशन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है, रूल को। अब देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बाइनरी ऑफ बी जो है अब डिफाइन होगा ए डॉट बी से, ठीक है। तो यहाँ देखो, ए बाइनरी ऑफ बी और बाइनरी ऑफ सी, ए बाइनरी बी और बाइनरी ऑफ सी के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो इसका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी यहाँ अंदर लग गया, बाइनरी ऑफ सी एज इट इज़, ये एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर लगाओगे ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे ए की जगह बी है और सी की जगह सॉरी ए की जगह बी है और बी की जगह सी दे रखा है, तो बी डॉट सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये पूरा एक ए एलिमेंट और ये बी, ये पूरा यहाँ पे एक ए एलिमेंट और ये पूरा बी, तो यहाँ पे क्या लगाना है, ए डॉट बी, तो ये ए डॉट बी, तो यहाँ देखो ए बी डॉट सी हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एज इट इज़, इसकी जगह डॉट और ये पूरा एलिमेंट एज इट इज़। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी के इक्वल आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये लॉ जो है वो फॉलो कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ए बाइनरी ऑफ बी इक्वल्स टू में हमें दे रखा है डिफाइन कि ए प्लस बी प्लस सी को डिफाइन करता है ये, ठीक है। तो अब देखो ये हमने इस तरफ लिख लिया दोनों को। अब यहाँ देखो पहले इसके अंदर ऑपरेशन लगेगा, तो ए बाइनरी ऑफ बी क्या था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये बाइनरी एज इट इज़ चलेगा सी के साथ। फिर यहाँ पे ए एज इट इज़, अब इसके अंदर ऑपरेशन लगाना है, ए की जगह बी, बी की जगह सी, तो बी प्लस सी प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। फिर अब सी की टर्म, ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो यहाँ पे ए एज इट इज़ रहा, ठीक है, प्लस बी करना है और प्लस वन करना है, प्लस बी किया प्लस वन किया, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा ए और ये हमारा पूरा बी, तो ए एज इट इज़ रहा और बी के साथ हमें वन प्लस करना होता है, तो बी लिखा हमने, ये पूरा बी है हमारे पास और प्लस में वन लगा दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और वन टू हो जाएगा, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी वन और वन टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये भी हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा है कि ए बाइनरी ऑफ बी इक्वल्स टू में किसके होता है, ए डॉट बी बाई टू के इक्वल होता है। ऐसा इस तरीके से ना एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में प्रूव करने के लिए, लेकिन वो किसके ऊपर आता है कि आपको डिफाइन करना होता है कि ये जो ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में, इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप है या नहीं है। तो वो भी उस टाइप के भी क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, अगर टाइम बच पाया तो, ठीक है। तो यहाँ देखो ए बाइनरी ऑफ बी बाइनरी ऑफ सी, ये हमने कॉम्पिटिटिव लिख दिया। अब हमें पता है इसको किस तरीके से लिखना है, ए डॉट बी बाई टू, तो ए डॉट बी बाई टू लिख दिया। बाइनरी ऑफ सी एज इट इज़ रहा, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखा हमने, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो बी डॉट सी बाई टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा ए, ये हमारा बी, ये हमारा ए और ये हमारा बी, तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, हमें क्या लिखना था, ए डॉट बी बाई टू, तो ए की जगह क्या है, ए बी बाई टू, तो यहाँ लिख दिया ए बी बाई टू डॉट सी, ठीक है, और होल के अपॉन में टू इक्वल्स टू में, इसको भी इस तरीके से लिखा हमने, यहाँ पे ए की जगह ए है और बी की जगह बी सी बाई टू है, तो यहाँ पे ए डॉट बी सी बाई टू और होल के अपॉन में टू। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टू ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी डॉट सी अपॉन में टू मल्टीप्लाई टू, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ए डॉट बी सी अपॉन में टू मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक है। तो ए बी सी अपॉन फोर, ए बी सी अपॉन फोर, ये देखो आपस में इक्वल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिटी निकालना होता है हमें, ठीक है। ऑपरेशन आपको गिवन होगा, आपको बताना होगा कि आखिरकार इस ऑपरेशन के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, आइडेंटिटी फाइंड करना है इसके अंदर। अब वो कहता है कि
बाइनरी ऑपरेशन कोई भी हो उसको जब आप ई के साथ करोगे, ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट को शो करेगा। यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, ई को जब आप बाइनरी लगाओगे ए के, और दोनों की ही वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ए के। चाहे आप ए को ई के साथ करो, ई को ए के साथ करो, आपका आंसर ए ही आएगा, ए के इक्वल में ही आएगा। ठीक है, होता है ना, जैसे कि आप 1 को 0 के साथ प्लस करो या 0 को 1 के साथ प्लस करो, आपका आना 1 ही है ना। तो प्लस के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही 1 को, जैसे 2 है, 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आना आपका 2 ही है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब हमारे पास अलग अलग कंडीशंस दे रखी है। इसमें कहता है कि ए बाइनरी ऑफ बी जो है ए प्लस बी को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या लेना, आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है कि क्या है। तो हमने लिखा ए आइडेंटिटी ऑफ ई किसके इक्वल है हमारे पास, ई आइडेंटिटी ऑफ ए के, और यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, ए के। तो यहाँ दोनों में से किसी एक साइड को आप उठा लो। तो हमने क्या किया है, इसको इसके रिस्पेक्ट में इक्वल रख दिया है। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बाइनरी ऑफ ई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ ए बाइनरी ऑफ ई का मतलब क्या है, ए प्लस बी है ना। तो मतलब ए प्लस ई इक्वल्स टू में ए से ए यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया प्लस के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारे पास कि ए बाइनरी ऑफ बी इक्वल्स टू में ए डॉट बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बाइनरी ऑफ ई इक्वल्स टू में ए होता है, हमने इस वाली साइड को इसके रिस्पेक्ट में रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ए बाइनरी ऑफ ई का मतलब है ए डॉट बी, तो ए डॉट ई हो जाएगा इक्वल्स टू में ए एज इट इज। ए से ए जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इस तरीके से हम इसको। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे अगर आपको ये दे रखा है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे किस तरीके से। यहाँ पे कहता है कि ए बाइनरी ऑफ बी इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस 1 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या फाइंड कर देंगे, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए बाइनरी ऑफ ई इक्वल्स टू में हमारे पास क्या होता है, ए होता है। ए बाइनरी ऑफ बी मतलब बी की जगह ए है, वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, ए प्लस बी प्लस 1 लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह क्या है, ई प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। ई की वैल्यू चाहिए तो ई यहीं रख के बाकी सबको उधर ले जाओ। तो ए ये उठ के इधर आया माइनस, माइनस का 1, तो ई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वाले करते हैं, कहता है ए बाइनरी ऑफ बी इक्वल्स टू में ए बी बाई 2 दे रखा है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, फिर वही ए बाइनरी ऑफ ई इक्वल्स टू में ए आ गया। तो इसको हमें क्या लिखना है, ए बी बाई 2, तो ए मल्टीप्लाई बाई ई बाई 2 इक्वल्स टू में कितना आया, ए। ई को यही छोड़ो तो बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये इसके पास चला जाएगा, तो ए ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 2 और यहाँ पे नीचे ए से ए कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और अपना आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे इन्वर्स, 5th प्रॉपर्टी है इसकी। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, कि आखिरकार ए इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता ही है जो हमने अभी जस्ट निकाला कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका, जो हमारे पास एडिशन होता है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब इन्वर्स क्या कहता है, इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है कि ए का बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ए इन्वर्स किसके इक्वल आना चाहिए, ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, या ए इन्वर्स का बाइनरी ए ये भी आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, ई के इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशंस में से किसी एक को उठा लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल में पुट करके इस वाली कंडीशन को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है आपसे कि ए बाइनरी ऑफ बी इक्वल्स टू में किसके होता है, ए प्लस बी को, ये इस तरीके से डिफाइन करता है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है, हमने पहले ही ऊपर प्रूव किया था तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि जो हमारे पास एडिशन होता है उसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बाइनरी ऑफ किसके साथ, इस वाली कंडीशन को उठा के रख रहे हैं, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू में किसके हैं हमारे पास, ई के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बाइनरी ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको दे रखा है कि ए बाइनरी ऑफ ए को क्या लिखना है, आपको ए प्लस बी लिखना है, मतलब ए प्लस ए इनवर्स
किसके इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। तो जब आप इसको लिखोगे यहाँ से ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप उठा के लेके जाओगे इसे तो माइनस का ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस का ए। अब आप अगर इसको सॉल्व करके देखोगे, इसके अंदर ही पुट करके देख लो, ए की जगह तो ए आ गया, प्लस में यहाँ पे ए इनवर्स की जगह क्या रखा है हमने माइनस ए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ऑब्वियस सी बात है 0 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो क्या है, सही निकाली है। ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें होती है जो सबको ही पता होती है। तो ए बाइनरी ऑफ बी इक्वल्स टू में क्या दे रखा है हमारे पास, ए डॉट बी दे रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाइनरी ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आ गया, ई की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये उठ के इधर चला जाएगा तो 1 के अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो बेसिकली हम इसको भी यही लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू में 1/a, ये हमारा क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम फाइंड करते हैं कि ए इनवर्स क्या होगा हमारा, ये इस तरीके से डिफाइन कर रखा है और इसका जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाला था वो -1 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाइनरी ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में ई आ गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ए इनवर्स प्लस 1 दे रखा है तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू कितनी है, -1। अब आप इसे सॉल्व करोगे, ए इनवर्स को इधर ही छोड़ा और बाकी सबको उधर उठा के रखो तो -1 ये उधर जाएगा, -1 और यहाँ -a। तो यहाँ पे ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -2 -a, ये आ जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -2 -a। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब इसको भी देख लो, इसमें कैसे फाइंड करेंगे हम, ये दे रखा है आपको और ये इस तरीके से डिफाइन करता है और इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 2 होता है। ठीक है, निकाला था अभी हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाइनरी ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू में ई हो जाएगा। ये वैल्यू जो है किसके इक्वल है हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, ये डॉट दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल्स टू में ई जो है, ई कितना है आपका 2 है। अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में तो इसको काट मत देना वरना फिर ए इनवर्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ए इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा अपॉन में ए, तो ये आ गई हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अगली ही वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह टाइप के ग्रुप होते हैं हमारे पास, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, उनके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पेपर के अंदर, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।